कैसे केरला का यह मिडिल क्लास लड़का गल्फ जाकर ग्लोबल रिटेल किंग बन गया। दोस्तों, हर सपने की शुरुआत होती है, कभी किसी आलीशान शहर से तो कभी किसी गुमनाम गांव से। केरल के एक छोटे से कोने में जन्मा यह लड़का जब पहली बार हवाई जहाज में बैठा तो उसके पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन पाने को पूरी दुनिया थी। यह कहानी है एम.ए. यूसुफ अली की, जिसे दुनिया आज एक ग्लोबल बिलियनियर के रूप में जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बिलियनियर ने जब अपनी जर्नी शुरू की थी तो सिर्फ कुछ रुपयों और एक सूटकेस के साथ में शुरू की, और वो भी एक अनजान से देश यूएई में। और आज उनकी कंपनी लुलु ग्रुप एक मैसिव एम्पायर बन चुका है। 22 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। 250 से ज्यादा हाइपर मार्केट्स यह ऑपरेट कर रहे हैं और 65,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज इनकी कंपनी का पार्ट हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार यह सब कुछ पॉसिबल हुआ कैसे? इस दौरान इन्होंने कौन-कौन से चैलेंजेस का सामना किया और सबसे इम्पोर्टेंट क्या सीक्रेट थे इनके सक्सेस के पीछे? तो चलिए शुरू करते हैं लुलु ग्रुप की ये इंस्पायरिंग और माइंड ब्लोइंग कहानी। एक रियल लाइफ बिजनेस के स्टडी जो हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकती है। यह बात है साल 1973 की, जब 18 साल की उम्र में यूसुफ अली ने अपने होमटाउन केरल के नटिका गांव को गुड बाय कहा और अबू धाबी के लिए निकल पड़े। उनके अंकल एम.के. अब्दुल्ला अबू धाबी में एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी चलाते थे जो कि मेनली किराने का सामान इंपोर्ट करती थी। यूसुफ के पास में सिर्फ एक सूटकेस, कुछ रुपए और बड़े सपने थे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। अबू धाबी में ना भाषा उनकी थी, ना लोग अपने, और ना ही मौसम हमारे देश के जैसे मेहरबान था। गल्फ की झुलसाती धूप और अनजान कल्चर के बीच में यूसुफ ने अपने हौसले को कभी भी कम नहीं होने दिया। वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते, हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते। उस समय 1970 में गल्फ में रिटेल सेक्टर काफी अनऑर्गेनाइज्ड था। छोटी छोटी दुकानें थी जहां सामान की क्वालिटी और अवेलेबिलिटी अनसर्टेन थी। लोगों को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां सारी जरूरत की चीजें जैसे कि ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और फ्रेश फूड सब कुछ एक ही छत के नीचे मिले। यूसुफ ने इस गैप को पहचाना और अपने अंकल के बिजनेस को आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया। उन्होंने सुपरमार्केट कल्चर लाने की सोची जो वहां नया था, लेकिन लोगों को इसकी जरूरत थी। 1995 में उन्होंने अबू धाबी में पहला लुलु सुपरमार्केट खोला। यह एक छोटा सा स्टोर था, लेकिन इसका विजन बहुत बड़ा था। यूसुफ को जल्दी समझ में आ गया कि कस्टमर्स को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक बेहतर शॉपिंग एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने स्टोर को नीट, ऑर्गेनाइज्ड और कस्टमर सेंट्रिक बना दिया। फ्रेश प्रोडक्ट्स, फ्रेंडली स्टाफ और अफोर्डेबल प्राइस यह लुलु की पहचान बनी। यूसुफ अली ने क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फ्रेशनेस और हाइजीन मेंटेन करने के लिए उन्होंने अपने खुद के कोल्ड स्टोरेज, मीट प्रोसेसिंग यूनिट और फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी सेटअप किए ताकि हर शेल्फ पर सिर्फ और सिर्फ बेस्ट क्वालिटी पहुंचे। इसी के साथ ही उन्होंने मिडिलमैन को हटाकर लोकल फार्मर्स के साथ में सीधे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जिससे कि उन्हें सही दाम पर मिले और लुलु को फ्रेश और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मिल सके। यह सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं थी, बल्कि एक तरह का सोशल मूवमेंट बन गया, जिससे न सिर्फ लुलु को फायदा हुआ बल्कि लोकल इकॉनमी को भी बड़ा बूस्ट मिला। लेकिन 1995 के बाद गल्फ मार्केट में करे और टेस्को जैसे इंटरनेशनल रिटेल जॉइंट्स ने एंट्री ली। इनके पास ग्लोबल सप्लाई चेन, ब्रांड वैल्यू और हैवी कैपिटल थी। यह लुलु के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, लेकिन यूसुफ अली ने हार नहीं मानी। उनका सीधा सा मंत्र था, करो, इनोवेट करो और कभी भी गिव अप मत करो।
जब बाकी लोग मार्केट शेयर के लिए लड़ रहे थे, लुलु साइलेंटली अपना एम्पायर बिल्ड कर रहा था। एक के बाद एक नए मॉल, नए हाइपर मार्केट और नई कंट्रीज में एक्सपेंशन कर रहा था। हर नए स्टोर के साथ उन्होंने लोकल कल्चर को समझा और हर कम्युनिटी की नीड्स के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाई। मिडिल ईस्ट में जहां बड़े परिवार और ग्रुप शॉपिंग का ट्रेंड है, लुलु ने हाइपर मार्केट बनाए ताकि लोग बल्क में शॉपिंग कर सकें। इंडिया, उन्होंने लोकल ब्रांड्स और रीजनल प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी। यूरोप में उन्होंने इंटरनेशनल वैरायटी और हाई क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर फोकस किया। आज लुलु ग्रुप के पास में 250 से ज्यादा स्टोर्स हैं और इनकी प्रेजेंस 22 से ज्यादा कंट्रीज में है। इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कोची का लुलु मॉल इसका एक शानदार एग्जाम्पल है। यह मॉल न सिर्फ शॉपिंग डेस्टिनेशन है बल्कि एक कम्युनिटी हब भी है, जहां लोग शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और सोशल एक्टिविटीज के लिए आते हैं। और सिर्फ रिटेल नहीं, हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, हर सेक्टर में लुलु ग्रुप ने अपना नाम बनाया है। दोस्तों, लुलु ग्रुप की सक्सेस का एक बड़ा रीजन उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी है। सबसे पहले उन्होंने कॉस्ट लीडरशिप अडॉप्ट किया, मतलब कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्राइस पर देना। उनका स्केल इतना बड़ा है कि वह बल्क में खरीदते हैं, जिससे कि उनकी सप्लाई चेन बहुत एफिशिएंट होती है और उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाता है। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना कम पर यूनिट कॉस्ट, और यह सेविंग्स वो कस्टमर्स तक पास ऑन करते हैं। इसीलिए लुलु के प्राइसेस मार्केट में हमेशा कॉम्पिटिटिव रहते हैं और कस्टमर्स वापस आते रहते हैं। मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी भी लुलु की स्ट्रेंथ है। वो टारगेटेड प्रमोशंस, डिस्काउंट्स और लॉयल्टी प्रोग्राम्स के थ्रू अलग अलग कंज्यूमर सेगमेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। उनका हैप्पीनेस लॉयल्टी प्रोग्राम इतना पॉपुलर है कि 80-85% तक टारगेट ऑडियंस को एंगेज कर लेता है। सेटिस्फैक्शन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस्ड है। 2017 में शुरू हुआ यूसुफ अली फाउंडेशन हेल्थ केयर, एजुकेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसे क्रूशियल एरियाज में एक्टिवली काम कर रही है। 2018